मेरे हिसाब से बिटकॉइन इस समय एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। मैं आपको चैनल पर काफी समय से बताते आ रहा हूं कि बिटकॉइन सीधा एक लाइन में ऊपर नहीं जाते रह सकता और हमें एक ट्रेंड में कभी ना कभी एक पुल बैक या फिर साइडवेज ट्रेंड प्राइस जाना ही चाहिए। तो एक टाइम बेस्ड करेक्शन या फिर हमें एक प्राइस बेस्ड करेक्शन मिलनी चाहिए और यहाँ पर हमें ये दोनों चीजें मिली। ये देखिए प्राइस थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है और इस रेंज में भी साइडवेज जाता जा रहा है, यहाँ पर फंसा हुआ है। और ये देखिए इसे सपोर्ट बिल्कुल वहीं से मिल रहा है जहां मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी और आपको पता होगा, आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि प्राइस को यहां से सपोर्ट मिल सकता है। और ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये लेवल बिटकॉइन के लिए तगड़ी रेजिस्टेंस और उससे पहले यहां अच्छा खासा सपोर्ट भी रह चुका है और अब इस लेवल पर बिटकॉइन फिर से आ चुका है और यहां से इसे सपोर्ट मिलना एक बहुत ही अच्छा साइन होगा। और यहां पर बिटकॉइन अब एक और पैटर्न बना रहा है। ये देखिए पिछली बार जैसे ही ये भी एक डिसेंडिंग चैनल है, पहले भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ज्यादातर एक बुलिश पैटर्न ही होता है। ये मैं आपको ये भी बता रहा था कि पहले प्राइस ऐसे तेजी से बहुत मोमेंटम के साथ नीचे गिर रहा था, फिर कुछ देर के लिए इस चैनल में थोड़ा धीरे नीचे जाने लग गया, इसका मोमेंटम कम हो गया, इसका दम कम हो गया इस डाउन ट्रेंड में। और फिर उस वजह से यहां दम कम होने की वजह से प्राइस इसमें से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल गया और इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट का पूरा मोमेंटम ऊपर की तरफ उल्टी तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था और इन मूव्स पर मैंने बिटकॉइन पर थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया और अब वैसे मैं एक और ट्रेड लेने वाला हूं और सभी वीआईपी मेंबर्स को इसके बारे में बता दिया गया है और इस ट्रेड पर भी अभी मैं एक छोटे से प्रॉफिट में हूं जो बहुत ही बढ़िया है। और यहां पर देखिए ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहता हूं। मैं इसके बारे में इतनी ज्यादा बार बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से, ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है। ये बस सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है जो मेरे लिए सालों से काम करती आ रही है और मुझे इससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते आ रहे हैं और पूरी मार्केट में, हर एक मार्केट में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैं अब इसे क्यों बदलूंगा। बहुत लोग एनालिसिस करते हुए अपनी ट्रेडिंग सुधारने के लिए अलग अलग अजीब से इंडिकेटर्स लगा देते हैं और इससे उनकी ट्रेडिंग और ज्यादा बिगड़ जाती है, इससे उनको कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग खुद ही ये इंडिकेटर्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी एनालिसिस सिंपल रखने की कोशिश करता हूं और हर बार आपको ये सेम पैटर्न बार बार दिखाता हूं क्योंकि ये अच्छे से काम करता है। यहां ऐसा ही होता है, पहले प्राइस ऊपर जाता है, फिर कुछ देर के लिए रुकता है और फिर उसके बाद अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। अब ये डिसेंडिंग चैनल में हटा के आपको 15 मिनट वाले चार्ट पर ले जाता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए कि ऐसा मूव मार्केट में पहले भी काफी बार हो चुका है, इसी ट्रेंड के अंदर, इसी रैली के अंदर पहले हो चुका है। ये देखिए यहां पर प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर इसे यहां छोटा सा एक पुल बैक मिला जिसके बाद प्राइस वापस थोड़ा ऊपर चला गया और उसके बाद इसे वापस से एक पुल बैक मिला और यही चीज फिर वापस तीसरी बार भी हुई और प्राइस और भी ज्यादा ऊपर गया और अब हमें यही वाला पैटर्न, वैसा ही पैटर्न अब एक बड़ी टाइम फ्रेम पर मिल रहा है क्योंकि ये पैटर्न्स आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर मिलते रहेंगे, अलग अलग साइज के होते हैं ये पैटर्न्स, पर ये बिल्कुल वैसा ही सेम पैटर्न है। ये इस मार्केट में बहुत ही ज्यादा कॉमन है और सिर्फ एक पैटर्न के बारे में पता होना एक चीज है, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये पैटर्न बनता क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है, ऐसा होता क्यों है चार्ट पर। तो प्राइस ऐसे ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे इसलिए जाता है क्योंकि बुल्स ने पहले प्राइस को काफी ऊपर भेज दिया। अब बुल्स उस लेवल पर खुद एडजस्ट कर रहे हैं, खुद एडजस्ट हो रहे हैं और उतने समय में बेयर्स फिर मार्केट में आ जाते हैं और अपने प्रॉफिट्स निकालने शुरू कर देते हैं या बिटकॉइन को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रहा था तब मार्केट में डिमांड सप्लाई से ज्यादा थी, पर अब नीचे आते वक्त सप्लाई बढ़ गई है और इस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरने लग गया है। और एक चीज जो यहां पर बहुत बढ़िया है वो ये है कि प्राइस सपोर्ट लेवल को छू के ऊपर जा रहा है और इससे हमें यह पता चलता है कि बुल्स में इस समय काफी दम है और बेयर्स कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि बेयर्स ने पहले कोशिश की थी प्राइस को नीचे भेजने की, पर उसी वक्त बुल्स मार्केट में वापस लौट आए क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि एक सपोर्ट लेवल है और ये एक काफी अच्छा लेवल होगा बिटकॉइन खरीदने के लिए। और ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज है, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि आप रेजिस्टेंस पर बिटकॉइन बेचते हैं, मतलब कुछ भी बेचते हैं और सपोर्ट पर आप खरीदते हैं और इसलिए यहां पर हमें इतने सारे बायर्स देखने मिले मार्केट में एक ही समय पर और इसी वजह से प्राइस अचानक से ऊपर चला गया था। और यहां पर बेयर्स के फेल होने की वजह से हमें एक तरह से ये पक्का हो गया, एक ये कंफर्म हो गया कि ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है और यहां से बाउंस करके फिर प्राइस काफी ऊपर जा सकता है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न बहुत ही कॉमन है, हमें ऐसा पैटर्न बार बार देखने मिलता है और यहां पर सपोर्ट मिलना मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब यहां टाइम फ्रेम बदल के एक छोटे वाले टाइम फ्रेम के चार्ट पर चले जाते हैं, एक घंटे वाले चार्ट पर चले जाते हैं और यहां पर इंडिकेटर्स लगाकर मैं देखना चाहता हूं कि हमें सपोर्ट यहां कहां मिल रहा है। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं सिर्फ यहीं पर क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का इस्तेमाल करके यहां पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड्स ले सकते हैं और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखाना चाहता हूं और ये देखिए हमें कितनी बढ़िया तरीके से इस एक घंटे वाले इचिमोकू क्लाउड से सपोर्ट मिल रहा है। इस क्लाउड के साथ कितनी बार प्राइस ने इंटरैक्ट किया है ये देखिए, जो हमें इस समय चार्ट पर देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ऐसा ही सपोर्ट बाउंस
हो सकता है, जिसके बाद प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। ये देखिए ये कितना बड़ा फैला हुआ क्लाउड था और शुरू में प्राइस ने इसे सिर्फ छुआ ही था और फिर उसके बाद ऐसा होते ही, इसे छूते ही प्राइस फिर यहां से बाउंस होके ऊपर चला गया। ये बहुत ही बढ़िया बाउंस था और प्राइस कितना ऊपर चला गया था, इसके बाद 52,000 तक पहुंच गया था। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और मुझे लगता है कि प्राइस यहां से भी इसे छूते ही फिर कुछ घंटों के अंदर अंदर ऊपर जाना शुरू कर सकता है, पर इसकी तो मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी इसकी गारंटी नहीं देगा आपको। अब मुझे तो नहीं लगता कि इस चार्ट पर कुछ भी ज्यादा नेगेटिव, बेरिश या खराब चीज है। एक चीज है जो मुझे लगता नहीं है कि होगी, पर अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल, इस 47,000 के लेवल के नीचे गिर जाता है तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत खराब हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से इसे फिर 46, 46,500 के करीब कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। पर अगर ये लेवल भी बुरी तरह फेल हो जाता है तो फिर प्राइस बहुत नीचे गिर सकता है और ये बिटकॉइन के लिए फिर बहुत ही ज्यादा खराब होगा। तो मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। अगर प्राइस यहां से 1% नीचे गिर जाता है तो प्राइस 46,700 पर गिर जाएगा, और अगर ये 3% नीचे गिर जाता है, जिसे ज्यादातर लोग एक कंफर्म ब्रेकआउट मानते हैं, मतलब तभी मानते हैं जब प्राइस 3% नीचे गिर जाता है तो ये ब्रेकआउट माना जाता है, तो प्राइस फिर 45,500 तक गिर सकता है और ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन अब इस लेवल को मेंटेन करके रखे, इस लेवल को होल्ड करके रखे और प्राइस 47,000 के ऊपर रहे और इसके नीचे ना गिरे। पर अभी के लिए जब तक इसे यहां से सपोर्ट मिल रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है तब तक मुझे इस चार्ट से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हूं बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखकर। अब इसके अलावा एक बार ईएमए रिबन भी लगाकर देख लेते हैं। इसे 1 घंटे वाले चार्ट पर तो ये रिबन किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई फैलावट नहीं है। और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल देखना है ईएमए रिबन पर तो आप YouTube के सर्च बार में ईएमए 4 फ्लाइज लिखकर वो ढूंढ सकते हैं। पर अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस पर फैलावट ना होने की वजह से यहाँ से हमारा सपोर्ट मिलना इस समय थोड़ा मुश्किल है। और इस 4 घंटे वाले चार्ट पे ईएमए रिबन पर फैलावट बढ़ रही है और बिटकॉइन को इससे अब थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये भी अभी इतना ज्यादा काम का नहीं है, पर कुछ देर बाद जब ये रिबन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बिटकॉइन को यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। और इस चार्ट पर तो वैसे भी ये प्राइस एक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्राइस पहले बहुत तेजी से एक सीधी लाइन में ऊपर जा रहा था और मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए एक पुल बैक चाहिए होगा, और यहाँ पर हमें बिल्कुल वैसा ही मिला। और ये इस मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और अगर ये बुलिश रैली सही में अच्छी है, मतलब इसमें अगर सही में दम है, तो मेरे हिसाब से हमें प्राइस को ऊपर भेजने के लिए बस एक पुल बैक ही चाहिए था। और अब मेरे हिसाब से प्राइस ऊपर जाने के लिए यहाँ से तैयार है। तो अब प्राइस यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है? मेरे हिसाब से इसे 50 और 51,000 से रेजिस्टेंस मिल सकती है, पर मेन लेवल तो इस समय 53,000 है। और अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुलिश होगा इस मार्केट के लिए। अब भी यहाँ पहुंचने से पहले बिटकॉइन को कुछ रेजिस्टेंस का सामना तो करना है, पर अगर अब 47,000 से हमें एक अच्छा बाउंस मिल जाता है तो मेरे हिसाब से ये जल्द ही यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। और ये वाला जो फॉलिंग वेज पैटर्न है ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न है, मतलब अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ये मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये पैटर्न बना है मतलब। और अब मेरे हिसाब से ये अपने लो को ऑलरेडी छू चुका है, शायद ये थोड़ा सा और नीचे गिर सकता है, पर उसके बाद हमें ऊपर की तरफ एक मूव बहुत ही जल्द मिलना चाहिए। अब इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि प्राइस यहां से अचानक से नीचे भी गिर सकता है, पर एक ट्रेडर और एक एनालिस्ट होने के नाते मुझे एक दिशा चुन के उसके पीछे पैसे लगाने हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो दिशा चुनूंगा वो ऊपर की तरफ ही होगी और प्राइस यहां से मेरे हिसाब से काफी ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आपको 4 फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।